हमारा नहीं सुनता है, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप अपने चाचा की आवाज़ सुनते रहिए, बस वही आपके लिए। अब चिराग पासवान जी को कौन सुनेगा भाई? जो रामविलास पासवान जी जिसका सब लोग सम्मान करते हैं, उनका सामान फेंकवा दिया रोड पर। नहीं हो चिराग सकता पासवान था। पहले भी कहते थे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं और हनुमान है कि पिते जी का मूर्ति तोड़वा लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नीतीश कुमार यूपी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चर्चाएं तेज हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या यूपी से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री? चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये तो विषय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन केवल वाराणसी जाने का कार्यक्रम तय हो गया है तो सरगर्मी बढ़ गई। सरगर्मी बढ़ना स्वाभाविक है। भाजपा परेशान है कि आखिर नीतीश कुमार जी ने बनारस को ही क्यों चुना। अरे वाराणसी को इसलिए चुना कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो माँ गंगा में वहाँ गाद भरा हुआ है। ये तो और हम नरेंद्र मोदी जी का और हम दिखाएंगे, हम वहाँ दिखाएंगे स्लाइड। हाँ। वहाँ दिखाएंगे गंगा पर कैसे हमने मेरीन ड्राइव बना दिया कि देखिए ये गंगा मैया को ने इनको बुलाया था, गाद भर दिए। हमको गंगा मैया के प्रति सम्मान है तो हम दिखाएंगे उस स्लाइड को वहाँ कि मेरीन ड्राइव मुंबई मत जाइए, पटने में मेरीन ड्राइव देख लीजिए। हम यह दिखाएंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में और काशी कॉरिडोर के विकास में मंदिरों को तोड़ डाला गया। भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया गया वाराणसी में। काशी कॉरिडोर जिसका सब लोग सम्मान करते हैं, जिसका विकास होना चाहिए, हुआ। लेकिन 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना में वो फुटेज दिखाएंगे कि देखिए भगवान शिव महादेव को लंका थाना के हाजत में बंद कर दिया गया। और बिहार का वो फुटेज दिखाएंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में सिमरिया बेगूसराय में 13 मंदिर टूटे, 13 मंदिर को सरकार ने बना दिया। ये मंदिर तोड़ के उनको लॉकअप में बंद कर देते हैं। सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। सच्चाई दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे कि विकास किसको कहते हैं, सामाजिक विकास किसको कहते हैं, फर्जी हिंदुत्व किसको कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। यह बताएंगे कि चुट्टा कमंडल की सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक भी मंदिर का घेराबंदी नहीं, श्मशान की घेराबंदी नहीं। हम यह दिखाएंगे कि बिहार में हमने मंदिरों की घेराबंदी करके उसका सबका स्लाइड दिखाएंगे, एकदम दिखा करके दिखाएंगे पब्लिक को कि देखिए एक तरफ यह बिहार है, एक तरफ ये तरीका है। तो ये तो निश्चित रूप से गौरतलब है कि ये मीटिंग जो होगी वह राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय को लिखेगी। पर चिराग पासवान हैं या फिर और भी कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लोग बिहार में तो सुनते नहीं हैं, दूसरे जगह क्या सुनेंगे? जमुई में सुन रहा है कि नहीं? लोग लड़िएगा कि नहीं जमुई से? हमारा नहीं सुनता है, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप अपने चाचा की आवाज़ सुनते रहिए, बस वही आपके लिए एकदम प्रेरणा स्रोत है। पारस जी का चाचा 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 हैं, एक वंश के हैं, एक परिवार के हैं, पर दोनों तो अलग अलग हैं। अब अलग अलग तो भाई अलग अलग है तो दुखद है ना कि पिता से पुत्र अलग हो जाए। ये तो घोर कलयुग है कि पिता से या चाचा से भतीजा अलग हो जाए। अरे चाचा और क्यों बेटा है ना, तो बेटा कहीं पिता पर अंगुली उठाता है, ऐसा देखे हैं? अब चिराग पासवान जी को कौन सुनेगा भाई? जो रामविलास पासवान जी जिसका सब लोग सम्मान करते हैं, उनका सामान फेंकवा दिया रोड पर। हटाओ हटाओ, मूर्ति वहाँ पर तोड़ दिया जहाँ उनका मकान था दिल्ली में, सरकारी आवास था। एक सरकारी मकान के लायक भी वो नहीं थे, रामविलास जी उसके लायक भी नहीं थे। उनके नाम से वो तो कह रहे हैं चिराग पासवान पहले भी कहते थे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं और हनुमान है कि पिते जी का मूर्ति तोड़वा लिए। ऐसा हनुमान निकले कि पिता का अपमान को ही गौरव समझ लिए और यही वीडियो फुटेज डाले थे। चलिए, हमारे पिता का रोक दिया गया था। वो तो बात हो गई। पर यादवों को लेकर कहा जाता था कि यादव लालू यादव के साथ है, पर उस यादव में अब सेंधमारी की जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया, पताल से खोज के निकाला। ऐसा शानदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने
जिनका वीडियो फुटेज है। किस चीज? और उसने जगत जननी सीता के बारे में टिप्पणी किया भाषण में, कहा कि माँ सीता जंगल नहीं गई थी, बल्कि उनका तलाक हुआ था भगवान राम से। तलाक हुआ था। तलाक यही शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसे अज्ञानी को बनाया है विधायक दल का नेता, जिसने यह कहा कि माँ सीता पृथ्वी में नहीं गई थी, बल्कि आत्महत्या कर ली थी। लज्जा नहीं लगता है बोलने में? और आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति से मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक थे। जो माँ सीता का अपमान करे उसको भाजपा में सम्मान मिल रहा है। और जगत जननी सीता, बिहार के सीतामढ़ी से हमारी भावना जुड़ी हुई है। सीता की जन्म स्थली यही है। कोई जगत जननी सीता के बारे में कह देगा कि तलाक हुआ था, आत्महत्या कर लिया था, ये तो सीधे तौर पर माँ सीता को भाषाई रूप से गाली देने का काम किया है। और उस व्यक्ति को आप बना रहे हैं मुख्यमंत्री। बारे सनातन धर्म के पैरोकार, बारे हिंदू धर्म के पैरोकार। इसका मतलब है कि माँ सीता का जो अपमान करेगा वह भाजपा में सम्मान पाएगा। ये तो बिहारी अस्मिता का, वो लोग तो धर्म की बात करते ये हैं। कौन, ये कैसा व्यक्ति है जो माँ सीता का अपमान कर देगा? कह देगा तलाक हुआ है भगवान राम से उनका। उनके त्याग और समर्पण को इस तरीके से जलील करेगा भाषाई रूप से। जिस इतना बड़ा ज्ञानी हो, जिसको रामायण की जानकारी नहीं हो, वो कह देगा आत्महत्या किया है माँ सीता ने। माँ सीता ने आत्महत्या किया है। क्या से क्या बोलते हैं लोग भाई? ये कहाँ से ले आए हैं खोज करके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग? तो अब तो गांव-गांव में जाएंगे और बताएंगे, वो वीडियो लोगों को सुनाएंगे। आप लोग जाइएगा गाँव? जाएंगे, सुनाएंगे ना। हाँ। ये बनारस में भी सुनाएंगे। बनारस में भी? हाँ, कि देखिए, दिखाएंगे कि देखिए ये कैसा कैसा राजनीति का जमूरा खोज के लाता है। ये सब कि माँ सीता का अपमान करे वह भाजपा में सम्मान पाए। ये जगत जननी सीता की धरती है, पूरे मिथिला का अपमान है। यह जगत जननी सीता का अपमान है। यह हमारी परंपरा का अपमान है। यह सनातन धर्म का अपमान है। अब तो जो देश के अंदर में जो आध्यात्मिक प्रवचन लोग देते हैं, अब वो लोग को तो प्रेरणा लेना चाहिए उनसे। सीखिए उनसे जाके, क्योंकि रामायण तो सबसे अच्छा वही जानते हैं। मोहन यादव कि सीता ने आत्महत्या कर लिया था, तो जगह तलाक ले लिया था। इन तमाम चीजों को बताएं। हाँ, खुलासा करेंगे ना भाई। ये छोड़े वाला है, जान छोड़े वाला मैं। चलिए, नीरज कुमार थे, क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से जानकारी दिया आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।